समझो कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसी दुकानें होती हैं, दुबई में एक जगह देखी थी मैंने दुकान, हर चीज़ वहाँ पे ऐसा था कि जी हर चीज़ 10 दिरहम की, या हर चीज़ 100 दिरहम की, या हर चीज़ 100 रुपए की। हर वैरायटी आइटम पे सेम डिस्काउंट मिल रहा हो, हर एक चीज़ 100 रुपए की। कामत ने भी ऐसे सोचा यार ब्रोकर में डिस्काउंट दे दिया जाए ताकि कस्टमर ही कस्टमर को लेकर के आए और मुझे कस्टमर लाने का पैसा ना लगाना, मैं लगाऊंगा ही नहीं पैसा। या आदमी अलग है, दोनों भाई अलग है। इन्होंने क्या किया, पहले तो अपना खर्चा घटाया, प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, अब सोचे कि कस्टमर का खर्चा कैसे घटाऊं। कहते हैं कि अगर तुम स्टॉक खरीदते हो या बेचते हो तुमको ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है, अमूमन सबके सब 1% लेते थे। सुनना ध्यान से, 1% लेते थे। ये पहला बंदा जो फ्लैट फी मॉडल लेके आया है, बोलो तुमने 1 करोड़ रुपए की अगर ट्रांजैक्शन करी हमारे यहाँ पे तो 1 लाख देना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं, हर एक बाइंग या सेलिंग पे आप खाली 20 रुपया दोगे, 20 रुपया दो। इतना वॉल्यूम ले आए, पहले थे भारत के अंदर जो इस प्रकार का डिस्काउंट लेकर गया। कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर तो किसी प्रॉब्लम को रियलाइज करे उससे पहले ये सोल्यूशन रिलीज कर दें, है जी, क्या बोलता हूँ मैं, बढ़िया। कस्टमर प्रॉब्लम रियलाइज करे, ये सोल्यूशन रिलीज कर दें। ऐसा सोल्यूशन रिलीज किया इन्होंने, अद्भुत काम किया। केवल 20 रुपया एक ट्रेड का प्रोडक्ट मार्केट फिट लेकर के आ गए। 20 की फीस ने कमाल कर दिया इनको, 20 की फीस, लोग हैरान हो गए। स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड आ गई, बहुत बड़ा कस्टमर रिटेंशन हो गया। 20 रुपए लग रहे खाली, 20 रुपए लग रहे खाली। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ एकदम स्प्रेड होने लग गया, इतनी ऑर्गेनिक ग्रोथ हो गई। प्रोडक्ट मार्केट फिट ना, जैसे एयरबीएनबी समझते हो, प्रोडक्ट मार्केट फिट है भाई, किसी को मकान अपना किराए पे चढ़ाना है, रेंट आउट करना, कुछ भी करना है, स्पेस देना है, प्रोडक्ट मार्केट फिट है। जो किराए पे लेने वाला आ रहा है, किराए पे देने वाला आ रहा है, मतलब 2 दिन 5 दिन का किराया, 1 महीने का किराया, 6 महीने का किराया, देने लेने वाले दोनों आ रहे हैं। फोन पे ने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट फिट किया, लगभग 50% मार्केट शेयर हो गया यूपीए में, 48% मार्केट शेयर हो गया इनका। प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए, बढ़िया। जीरोधा ने ऐसा मार्केट फिट तैयार किया ना जिसकी चर्चा करने में कोई खर्चा ही नहीं हो रहा था इनका। कस्टमर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट का आदी हो जाए जैसे कस्टमर से मेरी शादी हो जाए, एक बार आए कभी छोड़ के ना जाए तो बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। जीरोधा में और दूसरों में फर्क समझ लो, एक लाइन में समझा देता हूं। जीरोधा 20 रुपए लेता था, बाकी लोग 1% लेते थे। समझो आपने 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करी, जीरोधा 20 रुपए लेगा, बाकी लोग 1% लेंगे, 1 लाख का, यानी कि 1000 रुपए लेंगे। 20 रुपए और 1000 रुपया फर्क साफ था, एकदम शीशे की तरह साफ चमकता हुआ फर्क था। जैसे ही आपका कोई भी ट्रेड वॉल्यूम या वैल्यू बढ़ जाता है 2000 रुपए से ऊपर, 20,000 से ऊपर, 2 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर, 20 करोड़ से ऊपर, ये खाली 20 रुपए लेता है। तो सारे बड़े वॉल्यूम वाले इसी के पास आ गए। आज जो है ना, आप किसी कम से कम 500 तो मेरे ख्याल से ऐसी कंपनियां होंगी जिनका इस समय शेयर प्राइस, एक शेयर का टुकड़ा लेने का 2000 रुपए से ऊपर होगा, और 2000 रुपए पे ये कितना ले रहा है, 20 रुपया, है ना। तो इसलिए ये सस्ता पड़ने लग गया लोगों को। जीरोधा ने क्या किया, इस प्राइसिंग मॉडल पे भी खूब अर्न किया। कैसे अर्न किया, जीरोधा पूरी तरह डिजिटल था, बाकी सब ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे थे, बाकी सब लोगों ने अपने मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, आरएम रखे हुए थे, जोनल मैनेजर रखे हुए थे, है जी, स्टेट हेड रखे हुए थे, नेशनल हेड रखे हुए थे, बड़ी टीमें लग रखी थी। अच्छा, ये क्या करें, पोर्टफोलियो मैनेज करनी तो रिसर्च नहीं करनी। पोर्टफोलियो मैनेज करने में किसी को, हमारे को बताना पड़ता भाई यहाँ पैसा लगाओ, यहाँ पैसा लगाओ, रिसर्च करनी पड़ती है, एडवाइजरी देनी पड़ती है, इक्विटी को एनालाइज करने वाले एनालिस्ट रखने पड़ते हैं। इन्होंने सारा का सारा कैश आउटफ्लो बचा लिया, मैन पावर कॉस्ट बचा ली, स्टॉक एनालिसिस रिकमेंडेशन करेंगे नहीं हम तो, तुम आओ खरीदो, तुम आओ बेचो, हम पैसा कमाएंगे, है जी। तुम आओ, तुम पैसा लगाओ, तुम आओ, तुम पैसा लेके जाओ, हम पैसा कमाएंगे। अब खाली कॉस्ट कम नहीं थी, एक बड़ा कमाल किया, ट्रांसपेरेंसी ला दी। बाकी लोग जो 1% लेते हैं ना, उसमें बताते नहीं है कि ब्रोकरेज कितनी है, ट्रांजैक्शन का चार्ज कितना, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का चार्ज होता है, सेबी थोड़ा सा पैसा लेती है, सेबी का चार्जेस क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितना है, स्टैंप ड्यूटी कितनी है। इन्होंने सारी की सारी चीज़ों का कैलकुलेटर लगा दिया, ब्रोकरेज कैलकुलेटर। ब्रोकरेज कैलकुलेटर से आदमी को पता चलता है कितने पैसे लग रहे हैं मेरे, मैंने कितने दिए। बाकी लोग जो है ना, सब कुछ छुपा के रखते थे। ये जी इसमें बहुत पैसे लग जाते हैं जी आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज भी लग जाता है जी, सेबी के पैसे भी लगते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के पैसे, स्टैंप ड्यूटी। मैं ले तो 1% रहा हूँ जी। इसने सारी चीज़ का एक ऑटोमेटेड कैलकुलेटर बना दिया, और वो कैलकुलेटर से सबको एक क्लिक में समझ में आ जाए मेरे एक्चुअली पैसे कितने जा रहे हैं। ये करने से इतना वर्ड ऑफ माउथ फैला। भैया प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि कस्टमर ही कस्टमर को लेकर के आए और आपकी बात बन जाए।